नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर छपी हुई है, कई सारे अखबारों में भी एक खबर छपी है, क्योंकि एक ऐसी खबर है जो अंदर से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हेडलाइन बताता हूं पहले आपको, आप सुनिए ये हेडलाइन, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार, महायुति सरकार ये कहती है कि हमारे शासन में महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। लेकिन ये खबर सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि कैसे दावे करती है सरकार। रूम नंबर 102 में हुआ करोड़ों का खेल, शिंदे के करीबी पर आई आंच, फडणवीस बोल रहे हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी खबर क्या है, कहां पैसे मिले हैं, क्या खबर आ रही है, क्यों जो है महायुति के भीतर जो है इस बात को लेकर के माहौल गर्म है, वो पूरी डिटेल आपको देता हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर ऐसी कौन सी खबर आ गई है जिसको लेकर के महायुति के नेता जो है इन दिनों ज्यादा जो है इन चीजों को लेकर बातचीत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको बताऊंगा आगे चल के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की निगरानी और जवाबदेही के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक कई समितियां वैसे तो बनाई है, लेकिन उसमें एक समिति है विधायी समिति, इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। इसके 2 दिन बाद ही समिति विवाद में फंस गई है। अब दोस्तों देखिए, उद्घाटन के 2 दिन बाद ही ये मामला जो है वो आ गया। बुधवार को एक सरकारी गेस्ट हाउस के कमरे में 1.84 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 84 लाख के आसपास नकदी जब्त की गई है। सोचिए दोस्तों, जिसे कथित तौर पर एस्टिमेट्स कमेटी के अध्यक्ष और शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर के निजी सहायक ने बुक किया था। अब कई सारे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। जो रिपोर्ट्स आ रही है मैं आपको वही रिपोर्ट्स बता रहा हूं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह पैसा एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्यों को रिश्वत देने के लिए था, जिसका काम सरकारी खर्च की जांच करना और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना है। यानी विपक्ष ने एक तरीके से रिश्वत देने के लिए ये तमाम पैसे लाए गए थे और कई सारे आरोप जो है वो लगाना भी शुरू कर दिया है। अब विवाद क्या है, ये विवाद थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार आपको बता दूं कि एस्टिमेट्स कमेटी जो है वर्तमान में नंदुरबार और धुले जिलों में किए जा रहे कार्यों की जांच करने के लिए वहां दौरे पर है। और बुधवार को धुले शहर के एक पूर्व विधायक अनिल गोटे ने आरोप लगाया कि धुले में राज्य अतिथि गृह के कमरा नंबर 102 में 5 करोड़ रुपए छिपाकर रखे गए थे। उन्होंने दावा किया कि कमरा समिति के अध्यक्ष अर्जुन खोतकर के सरकार द्वारा नियुक्त निजी सहायक किशोर पाटिल के नाम पर बुक किया गया था। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच होगी तो क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, ऐसी भी खबर है। अब ये घटना सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि एक तो इसमें सरकार से जुड़े लोगों के नाम जो है आरोप में आ रहे हैं सामने, और ऊपर से क्योंकि पहले भी महायुति के नेता ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने कर दिया महाराष्ट्र को। अब देखिए, खासकर तब जब फडणवीस, जो सीएम फडणवीस हैं, उन्होंने समितियों की घोषणा करते हुए स्वीकार किया कि पहले इनका दुरुपयोग किया गया था। किशोर पाटिल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मामले में औपचारिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जांच के आदेश तो दे दिए हैं, अब जांच में कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है, आरोप तो लगते रहते हैं, पर जांच के बाद मालूम चलेगा कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आगे बता दें कि सीएम फडणवीस ने कहा है कि पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यह प्रकरण विधायी समिति के बारे में गंभीर सवाल उठाता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्य विधानमंडल के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए, इसलिए धन के लेन देन की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। तो अब पूरी एक्शन में जो है वो जांच समिति जो है वो काम करेगी। ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, किसे देने के लिए लाया गया था, कौन लाया था, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है अब वो सभी को इंतजार रहेगा कि जांच जो है निष्पक्ष हो और इस सवालों के जवाब जो है वो मिले। हालांकि विपक्ष ने महायुति सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में अलग अलग 30 समितियां हैं। तो समितियों को भी अगर आप समझेंगे तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 30 अलग अलग समितियां हैं, जिसमें वित्त और सरकारी खर्च मामलों में उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति यानी पीएसी जो है अनुमानित सीमित है। इसी में आपको बता दें कि जो एस्टिमेट्स कमेटी मंत्रालयों के बजट अनुमान की जांच करती है, ये जो कमेटी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उपयोग उनके उद्देश्य के लिए प्रभावी ढंग से किया जा रहा है कि नहीं, यानी जो पैसा दिया जा रहा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। समिति आपको बता दें कि आगे समिति अकुशल व अनुचित खर्च में कटौती का सुझाव भी दे सकती है। इनको लगे कि अगर यहाँ खर्चा नहीं करना है तो सरकारी जो पैसे बांटे जा रहे हैं उन्हें कट भी कर सकती है, सुझाव दे सकती है।
कमेटी ये भी मूल्यांकन करती है कि क्या सरकारी योजनाएं अपेक्षाकृत परिणाम दे रही हैं। किसी भी कमी के लिए सरकारी अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। देखिए इतने अहम जो है वो जिम्मेदारियां इस कमेटी पर है, एस्टीमेट्स कमेटी पे। अब ऐसे में अगर कुछ मामले एस्टीमेट्स कमेटी से जुड़ते हुए नजर आते हैं, कोई तार जुड़ता हुआ नजर आता है, तो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के तार जुड़े किससे हैं। अब देखिए, महायुति सरकार में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों प्रमुख रूप से मौजूद हैं। अब ऐसे में अगर इन तीनों पार्टियों के किसी भी नेता पर कोई आरोप लगता है, तो जाहिर तौर पर तीनों पार्टियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि तीनों पार्टियां सरकार चला रही हैं। और ऐसे में चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हो जिन पे आरोप लग रहा हो, चाहे वो कोई अजीत पवार की पार्टी के नेता हो या बीजेपी की पार्टी के नेता हो, तीनों पर सवाल उठते हैं। और ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, जांच करने के बाद जो भी दोषी होंगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो स्पेशल कमेटी का बनाने की बात कर रहे हैं वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब विपक्ष देखिए यहाँ पर दोस्तों उन्हें एक मौका मिल गया है। अब उस मौके को लेकर के अब महायुति का घेराव जो है विपक्ष ने शुरू कर दिया है। रिश्वत देने लेने के आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं और ये पूरी खबर जो है वो कई अखबारों में भी, कई पब्लिकेशंस में भी आ चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जो महायुति के प्रमुख नेता ये दावा करते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, पहले ऐसा भ्रष्टाचार नहीं रहा, अब जो है ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, जो तमाम दावे किए जाते हैं, इन दावों की पोल तो इस रिपोर्ट से कम खुल रही है। लेकिन असली सच्चाई तब आएगी, जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई तब आएगी जब जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और इस पर जो भी अपडेट्स होगी हम भी नजर बनाए रखेंगे कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि मौजूदा सरकार के लोगों का नाम इसमें आ रहा है, अधिकारियों का नाम आ रहा है और अपोजिशन के जो नेता हैं वो इस मौके को जो है जाने नहीं देना चाहते। और जिन दावों को चुनाव में आमतौर पर जो नेता बोलते हैं, अब उन्हीं दावों को लेकर के अपोजिशन सवाल लगातार खड़े कर रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी महाराष्ट्र की जो हमने आपको बताई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन हमारी नजर बराबर महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर बनी रहेगी और जो भी लेटेस्ट खबरें आएंगी वो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। और तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि महाराष्ट्र से जो भी खबरें आए वो आप तक हम पहुंचाएं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।